हेलो बच्चों, आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। विराम चिन्ह जितने भी हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस विराम चिन्ह के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर आप लोग देर मत करिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और मेन पॉइंट्स को आप लोग नोट करते रहिए। तो बच्चों, पूर्ण विराम का साइन केवल सिंगल होता है। अर्ध विराम, अल्प विराम, अपूर्ण विराम, न्यून विराम या विवरण चिन्ह, इसको बोलते हैं प्रश्न विराम क्वेश्चन मार्क, विस्मय विराम, फिर बच्चों निर्देशक, फिर योजक या संबंध चिन्ह, फिर अवतरण विराम, फिर प्यारे बच्चों उद्धरण चिन्ह, फिर लोभ विराम या वर्जन चिन्ह, फिर लाघव विराम संक्षेप सूचक है, फिर प्यारे बच्चों त्रुटि विराम हंस पद है, फिर कोष्टक 3 प्रकार के, तुल्यता सूचक चिन्ह है, फिर तारक चिन्ह ऑब्लिक फुटनोटों के लिए जो यूज होता है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग इनका डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और कभी कभी हमारा एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का विराम चिन्ह। तो कभी हम लोगों से पूछता है कि विराम चिन्ह किसने दिए हैं, तो हम लोग बताएंगे विराम चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने दिए हैं। पूछता है विराम चिन्ह कहाँ से आए, तो बच्चों आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, विराम चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने दिए हैं। और ये किस भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, क्वेश्चन आता है दूसरा क्वेश्चन, तो हम लोग बोलेंगे इंग्लिश से, मीन्स अंग्रेजी से इनकी उत्पत्ति हुई है। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो बच्चों ओनली जो पूर्ण विराम होता है हमारा, जिसका साइन ये होता है, ये हमारा अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। बाकी जितने भी विराम चिन्ह है बच्चों वो सारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। पूर्ण विराम हमारा हिंदी भाषा से लिया गया है। अब बच्चों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एग्जाम में अल्प विराम और अर्ध विराम में होता है। तो अल्प विराम में केवल सिंगल कॉमा लगता है बच्चों, और अर्ध विराम में एक ऊपर कोलन लगता है फिर कॉमा लगता है। अब देखिए, अल्प विराम जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर मीन्स मोहन, गीता, सीता, इसमें हम लोग केवल 1-1 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं। मोहन, गीता, सीता सभी स्कूल जाते हैं। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आएगा और हमें विराम चिन्ह लगाने को आएगा तो हम लोग इसमें अल्प विराम का लगाएंगे। और आप लोग अल्प विराम को याद कर लीजिए, अल्प विराम का साइन केवल कॉमा होता है। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का अर्ध विराम, इसको सेमी कोलन बोलते हैं, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े। अल्प विराम में क्या होता है, थोड़ी देर बच्चों रुकना पड़ता है, और अर्ध विराम में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम में क्या होता है बच्चों, सेमी कॉलन होता है, मतलब अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा समय लगता है। जैसे बच्चों सूर्यास्त हो गया अब घर चलें, तो सूर्यास्त हो गया में क्या है, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा रुके हैं अल्प विराम की अपेक्षा, इस कारण पे यहाँ पे अर्ध विराम हो गया, अब घर चलें। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम बच्चों क्या होता है, पूर्ण विराम ही हमारा एक ऐसा विराम है जो केवल हिंदी भाषा से लिया गया है, बाकी सब इंग्लिश से लिए गए हैं। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैंने अपना काम कर लिया। तो बच्चों जब इस टाइप का सेंटेंस होगा तो हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, बिल्कुल आप लोग लिखते जाइएगा। उपविराम, उपविराम में क्या होता है, कोलन, इसमें 2 एप्सिलॉन के साइन बनते हैं। जहां किसी कथन को अलग दिखाना हो वहां पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें बच्चों क्या होता है, एक सेंटेंस अलग होता है और दूसरा उसी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट जैसे कि उदाहरण है हमारा विज्ञान, वरदान या अभिशाप। जैसे हम लोग ऐसे में नहीं, ऐसे आता था विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो उसमें हमारा उपविराम का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है बच्चों विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह बच्चों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अभी लास्ट पुलिस एग्जाम में ये हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह आया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह
का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी बच्चों ये सेंटेंस आ जाते हैं हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, वहाँ पे क्या होता है विस्मय बोधक अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों अरे हम मैच जीत गए, हाय, छी, आह। अगर कोई कहते हैं हाय ये क्या हो गया, इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। इसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह बच्चों क्या होता है, ये हमारा साइन ऑफ फॉलोइंग होता है। मतलब ये हमारा क्या है, इससे रिलेट ये जहाँ भी यूज होता है तो उससे रिलेटेड 2 या 3 चीजें जरूर होती हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण है जैसे सेब के निम्न फायदे हैं। अब हम लोगों ने क्या लगाया विवरण चिन्ह लगाया, इसका मीन्स क्या है अभी सेंटेंस हमारा अधूरा है, अभी आगे और होगा। सेब के निम्न फायदे हैं तो क्या क्या फायदे हैं ये हम लोग विवरण चिन्ह लगा के बच्चों लिखेंगे। जैसे संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से प्रकार है तो ये बच्चों हम लोग विवरण चिन्ह लगाकर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में आया था रेखांकन चिन्ह, इसको अंडरलाइन भी बोलते हैं। बच्चे रेखांकन चिन्ह और योजक चिन्ह में बच्चों कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए बच्चों जो रेखांकन चिन्ह होता है ये अंडरलाइन होती है, इसका थोड़ा सा बड़ा निशान होता है। और बच्चों जो योजक चिन्ह होता है वो हमारा छोटा होता है। ओके बच्चों, अभी मैं आगे आपको योजक चिन्ह अच्छे से समझाऊंगी। तो रेखांकन चिन्ह का जो सिंबल होता है अंडरलाइन का, ये हमेशा बड़ा होता है। योजक और रेखांकन में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए एग्जाम में रेखांकन चिन्ह और योजक चिन्ह मोस्टली पूछा जाता है। अब है किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों रघुवंशम कालिदास का श्रेष्ठ नाटक है। तो रघुवंशम किसका श्रेष्ठ नाटक है बच्चों, कालिदास का। इस वजह से हमने कालिदास के नीचे अंडरलाइन कर दी या फिर रेखांकन चिन्ह कर दिया। अंडरलाइन तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे रेखांकन पेपर में आ जाता है रेखांकन चिन्ह बताइए या ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है रेखांकन चिन्ह कौन सा है, तो बच्चे फिर योजक और रेखांकन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेखांकन चिन्ह को ही हम लोग बच्चों अंडरलाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। बच्चों इसका प्रयोग तो बहुत ज्यादा होता है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब सेम कोई भी डायलॉग हो जो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो भी सेंटेंस होते हैं उसको सेम उसी फॉर्म में प्रदर्शित करना ही हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहलाता है। जैसे बच्चों अध्यापक ने बताया भारत देश महान है, तो भारत देश महान हमारा क्या हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया, मतलब अवतरण या उद्धरण चिन्ह के अंदर इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब बच्चों आता है हमारा पेपर में लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में एब्रीविएशन साइन बोलते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है जीरो लगता है लाघव चिन्ह में। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। मान लो बच्चों कोई बहुत बड़ा शब्द है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इस टाइप के जो भी हमारे शब्द होते हैं उनको हम लिख के, जैसे हम लोग डॉक्टर के यहाँ किसी जाते हैं तो इस तरीके से तुरंत लिख देता है। तो कोई भी जो बड़े पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनमें हम लोग अगर जीरो की बिंदी लगाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है लाघव चिन्ह। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में आता है कि लाघव चिन्ह कौन सा है। इसका उदाहरण के लिए जैसे बच्चों डॉक्टर के लिए हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर के लिए हम लोग इंजीनियर लगा देते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या कहलाएगा लाघव चिन्ह। अब नेक्स्ट है बच्चों पदलोप चिन्ह, इसे ओमिशन भी बोलते हैं। ये हालांकि एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाता है तो हम लोगों को पता होना चाहिए। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो
तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी बच्चों जो सेंटेंस होता है ना, वो एक तरीके से हमारा इनकम्प्लीट ही रहता है। पदलोप चिन्ह का मतलब क्या है? जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मैं आपके घर आऊंगी पर, मैं आपके घर तो आऊंगी पर कब आऊंगी ये नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। इसे क्या बोलते हैं? पदलोप चिन्ह। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो पद है आगे का सेंटेंस है वो विलोप हो गया, मतलब कि हट गया। राम ने सीता को वन में ढूंढा, आगे पदलोप चिन्ह लगा के ना मिली, कहीं ना मिली। अब आगे राम जी क्या कहना चाहते थे, क्या वो हम लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पे क्या हो गया, पदलोप चिन्ह का प्रयोग हो गया। अब बच्चों पूछा जाता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक तो हम लोग डेली बच्चों के होमवर्क में हर जगह इसका यूज देखने को मिलता है। रिपीट पॉइंटर सिंबल। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे कोई दोहा या चौपाई जब सेम होती है तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों, मैंने गणित का गृह कार्य किया, अब मैंने अंग्रेजी का गृह कार्य किया, तो हम लोग केवल मैंने गणित का गृह कार्य लिख के पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे इंग्लिश वाले में, तो सेंटेंस अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैंने अंग्रेजी का गृह कार्य किया। ओके बच्चों, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है बच्चों विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे कि मोहन चला गया, अब ध्यान आया कि मोहन हमें लिखना था, मोहन बाजार चला गया, तो हम लोगों ने इसमें विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया। मैंने एक पाला, अब क्या पाला ये हम लिखना भूल गए, तो मैंने एक तोता पाला। इस तरीके से हमारा बच्चों आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो विस्मरण चिन्ह में या पूरे विराम चिन्ह में या कोई भी किसी भी विराम चिन्ह में, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों नमस्ते।